Video, I am talking about the special purpose registers in the 8086 microprocessors internal architecture। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स के बारे में जो कि रिलेटेड है 8086 माइक्रोप्रोसेसर के इंटरनल माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में इंक्लूडेड होते हैं कुछ रजिस्टर्स जिनके नाम आपको शुरुआत में बताए जाएंगे। जैसे कि इस स्पेशल पर्पस रजिस्टर में कुछ रजिस्टर इंक्लूडेड होते हैं जिनके नाम हैं RIP, RSP, RSP और इसके अलावा होते हैं R फ्लैग्स। इन तीन रजिस्टर्स के अलावा स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में कुछ सेगमेंट रजिस्टर्स भी इंक्लूडेड होते हैं जिनके नाम आपको अभी बताए जाएंगे। तो जो सेगमेंट रजिस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स में उनके नाम हैं CS, DS, ES, SS, FS और GS। तो अभी जो आपको रजिस्टर्स के नाम बताए गए ये सारे रजिस्टर्स इंक्लूडेड होते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो इसमें सबसे पहले हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं RIP नाम के रजिस्टर के बारे में। जो RIP नाम का रजिस्टर होता है इसे दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। RIP नाम के रजिस्टर को दूसरे वर्ड्स में कहा जाता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। RIP नाम का यह रजिस्टर एड्रेस करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। RIP नाम का यह रजिस्टर एड्रेस करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक सेक्शन ऑफ मेमोरी में। इस सेक्शन ऑफ मेमोरी को कहा जाता है कोड सेगमेंट। अब यह जो RIP नाम का रजिस्टर होता है इसे कहा जाता है IP। कब कहा जाता है? जब यह 16 बिट्स का होता है और यह तब IP कहलाता है जब माइक्रोप्रोसेसर ऑपरेट होता है रियल मोड और यही RIP कहलाता है EIP और इसका साइज हो जाता है 32 बिट्स और इसका साइज हो जाता है 32 बिट्स जब 80386 और इससे ऊपर के जो माइक्रो प्रोसेसर हैं जैसे कि 80486 वगैरह जब ऑपरेट होते हैं प्रोटेक्टेड मोड में, यानी कि RIP नाम का रजिस्टर कहलाता है EIP जिसका साइज होता है 32 बिट्स जब 80386 और उससे ऊपर के प्रोसेसर ऑपरेट होते हैं प्रोटेक्टेड मोड। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि 8086, 8088 और 80286 यहाँ पर आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि 8086, 8088 और 80286 में कोई भी EIP नाम का रजिस्टर नहीं होता है। सिर्फ 80286 और उससे ऊपर के प्रोसेसर 80286
और उससे ऊपर के प्रोसेसर ऑपरेट होते हैं प्रोटेक्टेड मोड में, ऑपरेट होते हैं प्रोटेक्टेड मोड में। RIP जिसे इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी हमने कहा है, वह पॉइंट करता है, वह क्या करता है, पॉइंट करता है। किसे पॉइंट करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर पॉइंट करता है, एक प्रोग्राम के अंतर्गत पॉइंट करता है, एक प्रोग्राम के अंतर्गत पॉइंट करता है जिसे यूज़ किया जाता है, जिसे यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, जिसे यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि फाइंड किया जा सके, ताकि फाइंड किया जा सके नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को, ताकि फाइंड किया जा सके नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन को कहाँ पर, एक प्रोग्राम में, कहाँ पर, एक प्रोग्राम में जो कि लोकेटेड होता है कोड सेगमेंट के अंतर्गत। जो अभी हमने सेंटेंस बोला है उसे एक बार ध्यान से सुन लीजिए। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर पॉइंट करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एक प्रोग्राम में, जिसे यूज़ किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा, ताकि फाइंड किया जा सके नेक्स्ट सीक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम में जो कि लोकेटेड होता है एक कोड सेगमेंट के अंतर्गत। जो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है यानी कि RIP जिसका नाम है, यह मॉडिफाइड किया जा सकता है, यह मॉडिफाई किया जा सकता है। किसकी मदद से मॉडिफाई किया जा सकता है, एक जंप या फिर कॉल इंस्ट्रक्शन की मदद से मॉडिफाई किया जा सकता है। 64 बिट के मोड में जब भी हम यूज़ करते हैं 64 बिट का मोड, तो RIP कंटेन करता है एक 40 बिट का एड्रेस। RIP कंटेन करता है एक 40 बिट का एड्रेस एट प्रेजेंट, ताकि वो एड्रेस कर सके 1 टेराबाइट के फ्लैट एड्रेस स्पेस को। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 64 बिट मोड में RIP कंटेन्स करता है एक 40 बिट का एड्रेस एट प्रेजेंट, ताकि आप एड्रेस कर सकें एक 1 टेराबाइट के फ्लैट एड्रेस स्पेस को। इसके बाद हम आपको बताएंगे RSP नाम के स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में। तो यह जो RSP नाम का स्पेशल पर्पस रजिस्टर होता है, इसका दूसरा नाम होता है स्टैक पॉइंटर। यह RSP नाम का जो रजिस्टर होता है, यह एड्रेस करता है, किसे एड्रेस करता है, एक एरिया ऑफ मेमोरी को जिसे कहा जाता है स्टैक। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। RSP एड्रेस करता है एक मेमोरी के एरिया को, जिसे हम कहते हैं स्टैक। अब यह जो स्टैक होता है, इसकी भी एक मेमोरी होती है। तो स्टैक मेमोरी स्टोर करता है डेटा को। स्टैक मेमोरी स्टोर करता है डेटा को, किसके थ्रू स्टोर करता है, RSP नाम के पॉइंटर के द्वारा। इस सेंटेंस को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। RSP की मदद से स्टैक मेमोरी स्टोर करता है डेटा को। RSP नाम का जो रजिस्टर होता है, इसे रिफर्ड किया जाता है एज SP या स्टैक पॉइंटर, यदि यह यूज़ करता है एक 16 बिट रजिस्टर को। इस सेंटेंस को एक बार करेक्ट कर लीजिए।
RSP को रिफर्ड किया जाता है एज SP स्टैक पॉइंटर यदि RSP रजिस्टर को यूज़ किया जाता है एज अ 16 बिट रजिस्टर। RSP को रिफ़र किया जाता है एज ESP। RSP को रिफ़र किया जाता है एज ESP जब RSP को रिफ़र किया जाता है एज 32 बिट रजिस्टर। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे R-Flags नाम की स्पेशल पर्पस रजिस्टर के बारे में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।